एक संत के दरबार में संत बैठे थे। बड़े उच्चे संत हैं, बैठे हैं अपनी मस्ती में। और एक राजा आया निकलता हुआ वहां से, और संत के आसपास कुछ मंडली बैठी थी। कीर्तन हो रहा था, जैसे यहां कीर्तन हो रहा है। संत रुक गया। राजा भी वहां आकर रुककर संत जी से कहा कि गुरुजी, बड़ा अच्छा कीर्तन हो रहा है। संत ने देखा कि राजा आया, तो राजा ने कहा कि आप कीर्तन करो, बड़ा आनंद आ रहा था कीर्तन में, कीर्तन करो। कीर्तन फिर शुरू कर दिया। कीर्तन में संत जी ने क्या, राजा की तरफ ध्यान करके कि राजा, एक पते की बात बता रहा हूं। जब भगवान अपने भगत से प्रेम कर लेते हैं, प्रेम, अपने भगत से इतना प्रेम कर लेते हैं भगवान, तो खुद ही आ जाते हैं उसके पास, उसकी रक्षा करते हैं, उसको प्रेम करने खुद ही आ जाते हैं। ऊपर खाली करके सचखंड, ऊपर खाली करके अपना घर उसके पास आके उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। राजा को यह बात समझ नहीं आई। राजा ने उस गुरुजी को कहा कि गुरुजी, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि भगवान ऊपर से कैसे आता है, ऐसा तो कभी देखा नहीं, तो इसका प्रमाण दीजिए, मेरे को ऐसे समझ नहीं आ रही। आपने जो बात करी है, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। गुरुजी ने कहा कि राजन, चलो तुम्हारे दरबार में चल के तुमको समझाते हैं। दया आ गई संतनु, दरबार चल पड़े। राजा बोला चलो, प्रमाण दरबार में देना चाहते हो वहीं लेंगे। कहते तुम्हारी भरी सभा में प्रमाण देंगे, चलो। अपना ताम झाम उठाया संत ने, चल पड़े राजा के दरबार में। राजा का दरबार, राजा ने बुलाया कि सारे दरबार में इकट्ठे हो जाओ। सारे इकट्ठे हो गए, दरबार भर गया। उस गुरु ने कहा कि राजा, जो मैं कहूंगा वो मानना पड़ेगा। राजा बोला बिल्कुल, पहले वादा करो। राजा ने कहा मैं वादा करता हूं, जो आप बोलोगे मैं मानूंगा। ठीक है, फिर तो सौखा हो गया। गुरुजी ने कहा ये तो काम ही बड़ा सौखा हो गया उनसे। मंत्री से कहा, मंत्री जी एक काम करिए, ये जो दरबार में ये राजा जी जहां बैठते हैं, इसके सामने एक बहुत बड़ा खड्डा करवा दिए। मजदूर बुलाए, खड्डा करवाता। अच्छा, अब इस खड्डे में पानी भर दीजिए। पानी भर दिया। अच्छा, बहुत बड़ा खड्डा हो गया, पानी भी भर देता। अच्छा राजा, आपको सबसे प्यारी चीज कौन सी है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो? राजा कहने लगे, मेरे को सबसे प्यारा मेरा पुत्र है। तो फिर उसको बुलाओ। राजा बोला कि वो तो बहुत छोटा है। बोले जैसा भी है ले आओ। कितने साल का है? बोले 3 साल का होगा। बस ले आओ। रानी को खबर पहुंचाई कि रानी राजकुमार को जैसे तैसे मर्जी साथ ले आओ।
अब राजकुमार को उठा के लेकर आए। राजकुमार को संत ने कहा कि राजा मैं पकड़ सकता हूं इसको? राजा बोले हाँ पकड़ सकते हैं। सबसे प्यारी चीज यही है आपकी? बोले हाँ, इससे ज्यादा प्यार मुझे किसी से नहीं है। बोले ठीक है। ऐसे उठाया, बोले महाराज माफ करना। ऐसे उठा के उस पानी में फेंक दिया। संत ने उस बच्चे को भरे हुए पानी में फेंक दिया। राजा देखते ही उसने ना इधर देखा ना इधर देखा, छलांग मारी ऊपर से, जो अपने तख्त से सीधा पानी में, और अपने बच्चे को उठाया, उठा के सीने से लगाया। देखा बच्चा ठीक है, गले से लगाया, और उसको अपनी सेनापतियों को बोलते, सेनापति पकड़ लो इस ढोंगी को, ये मेरे बच्चे को मारने का प्रयास। संत ने कहा नहीं महाराज, मैं आपके बच्चे को नहीं मारना चाहता था, मैंने पहले माफी मांगी आपसे। आपको प्रमाण दे रहा हूं जो आपने मुझे प्रश्न किया था। राजा बोला ये कैसा प्रमाण है? बोले सुन लीजिए, उसके बाद सजा दे दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा भक्तों के लिए भगवान कैसे आते हैं? भक्तों के लिए भगवान कैसे आते हैं? उनके पास तो देवते ही बहुत है, किसी को भी भेज देंगे वो। आपने यही कहा था? बोले हाँ मैंने यही कहा था। तो बोले मैंने वही प्रमाण देता, आपका बच्चा आपको सबसे प्यारा है, मैंने उसे फेंका। आपके आसपास 500 लोग खड़े थे आपके राज दरबार के, पर आपने किसी को नहीं भेजा बचाओ मेरे बच्चे को, क्योंकि आपको प्यारा था। आपने खुद छलांग लगाकर बचाने के लिए आ गए। ऐसे ही जैसे अपनी प्यारी वस्तु को, प्यारी बच्चे को आप बचाने के लिए आपने अपने सेनापति को नहीं भेजा, अपने मंत्री को भेज सकते थे। ये जितने भी सिपाही खड़े हैं इनको उतार सकते थे, जाओ मेरे बच्चे को बचाओ, किसी ने मना थोड़ी करना था। पर आपने कुछ नहीं देखा, यहां से मैंने बच्चा फेंका, उधर से आपने छलांग लगा दी। यही मेरे भगवान जी करते हैं, जब अपने भगत से प्रेम हो जाता तो खुद ही छलांग लगा देते हैं अपने भक्तों को, उनको बचाने के लिए। इतना प्यार करते हैं मेरे भगवान जी।